क्योंकि आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। और ये महंगाई मोदी निर्मित महंगाई है जो भाजपा लाई है। इसी प्रकार से हर घर के अंदर युवा बच्चे शिक्षित हैं, काबिल हैं, हुनर है, परंतु रोजगार नहीं। हुनर है, पीएचडी बच्चे भी जब इश्तहार निकलते हैं चपरासी के तो पीएचडी और एमबीए उसमें दरख्वास्त देते हैं। ये पूरे देश की उत्तर प्रदेश के साथ कहानी। और उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी का जो राक्षस है वो और विकराल रूप धारण किए। अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। और आए दिन भारत मां की आत्मा पर हमला हो रहा है। केवल और केवल देश के लोगों को हिंदू बनाम मुसलमान परोसा जाता है राजनीतिक सत्ताधारी भाजपाइयों के द्वारा। और टेलीविजन हो या अखबार, केवल हिंदू मुसलमान का विवाद दिखाकर और कभी कभी भय दिखाकर पूरी तरह से देश के मूलभूत मुद्दों से मुंह मोड़ा जा रहा है। भारत मां की आत्मा लहूलुहान है। इसीलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। जब सारे संसाधन अंग्रेज ने इकट्ठा कर वो ब्रिटेन लेकर चले गए थे, एक बार फिर सारे संसाधन 2 या 3 मित्रों की जेब में देश को बेचा जा रहा है और 2 या 3 मित्रों की जेब में डाल दिया गया। और भारत मां की आत्मा लहूलुहान। इसीलिए 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का पदार्पण, उसकी शुरुआत कल कन्याकुमारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्री राहुल गांधी करेंगे, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होती हुई जाएगी। सवाल यह है कि भारत जोड़ो क्यों? उसके कुछ पहलू हैं जिन पर मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे चर्चा करूंगा। बेरोजगारी से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो। 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी देश में है। वैसे तो सरकार कहेगी कि ये 8.1% है, जो अपने आप में पिछले 50 साल में शायद सबसे ज्यादा है। पर नौजवानों के लिए बेरोजगारी जो है वो 25 से 30% है। क्यों? इसी भारत सरकार के आंकड़े और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो ये बताती है कि 15 से 19 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 80% है। 20 से 24 साल के युवा जो सबसे प्रोडक्टिव हैं, उनके अंदर बेरोजगारी की दर आज देश में 48% है। और 25 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 15.5% है। और अगर आप महिला हैं, पुरुष नहीं हैं, तो यह दर और गंभीर है। 15 से 19 साल की महिलाओं में यह 95% है, 20 से 24 साल की महिलाओं में 80% और 25 से 29 साल की महिलाओं में 49%।